आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटीएस यानी सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस 01 के खंड 1 में इकाई 1 पर्यटन को समझना भाग 1, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यटन उत्पाद और सेवाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, पर्यटन उत्पाद और सेवाएं। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। पर्यटन का अध्ययन करते समय पर्यटन उत्पाद और सेवाएं जैसी शब्दावलियों से आपका बार बार सामना होगा। अपनी संभावित प्रसन्नता के लिए पर्यटक भ्रमण के लिए भुगतान करता है, जो एक प्रकार का संभावित निवेश होता है। अपने भ्रमण के दौरान वह इस प्रकार के उत्पादों का उपभोग करता है और पर्यटक उपभोग और पूर्वानुमान का संबंध कुछ सेवाओं से होता है। इसके जरिए पहले आधारभूत आवश्यकताओं और सहूलियत की पूर्ति की जाती है और फिर आराम के क्षणों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हालांकि अक्सर यह कहा जाता है कि भ्रमण बेचने और सपने बेचने में ज्यादा फर्क नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक भ्रमण हवाई जहाज में एक स्थान, एक होटल का बिस्तर, भोजन और ताजमहल देखने का अवसर खरीदने तक ही सीमित नहीं होता है। इस रूप में एक पर्यटक अस्थायी रूप से एक अजनबी माहौल, अलग पर्यावरण और भौगोलिक विशेषताएं और मूल भाव, विलास सेवा, आवाभगत माहौल, संस्कृति और विरासत भी खरीद रहा होता है। इस प्रकार पर्यटन में उत्पादन भौतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संरचना भी शामिल होती है। इसके सामने सपने को यथार्थ में बदलने की चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना करने में समस्या यह होती है कि विभिन्न संस्कृतियों की प्राथमिक और प्रतीक अलग अलग होते हैं और विश्व स्तर पर पर्यटन पेशेवर संतुष्टिकरण का एक शाश्वत मानदंड निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण की समस्या के अलावा संयोग भी एक ऐसा कारक है जिसके कारण सुनियोजित भ्रमण कार्यक्रम भी छिन्न भिन्न हो सकता है। प्राकृतिक कारणों या मनुष्य की गलती के कारण या फिर दुर्घटना या अचानक और अनदेखी परिस्थितियों के कारण भी कार्यक्रम गड़बड़ा सकता है। पर्यटन सेवाओं में जोखिम काफी अधिक होता है, क्योंकि इन सेवाओं को विलास माना जाता है और अनिवार्य सेवाओं के समान इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोग अक्सर पर्यटन के प्रति विद्वेष का भाव रखते हैं, क्योंकि वे इसे 5 सितारा संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी जीवन शैली और पर्यटकों की जीवन शैली में काफी फासला होता है। इन सेवाओं के उत्पादों को भी जोखिम उठाना पड़ता है। भ्रमण सेवाओं का उपयोग रास्ते में और गंतव्य स्थल पर किया जाता है। उन्हें पहले से जांचा, परखा और देखा नहीं जा सकता, नहीं उसकी तुलना किसी और से की जा सकती है। वे पहले की साख और विज्ञापन पर निर्भर करते हैं। सेवाएं भी किसी ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में पैदा की जाती है और ये कार्य करने की पद्धति से प्रभावित होती है। इसके अलावा सेवाओं की आपूर्ति नियत होती है और इनका निर्माण पहले से ही कर लिया जाता है और इनकी पूरी तरह से खपत न होने का जोखिम उत्पादक को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि यात्रा सेवाओं का भंडारण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी हवाई जहाज में किसी खास दिन बची हुई सीट या होटल के खाली कमरे के उपयोग को दूसरे दिन या समय या स्थान तक आगे बढ़ाया न जा सकता है। इसलिए किसी सेवा की मांग और ढोने की क्षमता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन और आकलन कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में हवाई जहाज की अपर्याप्तता के कारण पर्यटकों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए एयर टैक्सियों की शुरुआत की गई, पर इन सेवाओं को शुरू होने से नई मांग नहीं पैदा की जा सकी है। फिर भी इनमें कमी की भरपाई नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने इंडियन एयरलाइंस के 20% यात्रियों को ही अपनी ओर आकृष्ट किया है। इससे इंडियन एयरलाइंस और एयर टैक्सी दोनों के लिए संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा 6.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा की भी हानि हुई है। पर्यटन में मांग स्थिर नहीं होती है और प्रवृत्तियों में भी तेजी से बदलाव
आता है, परंतु सेवाओं के निर्माण में समय लगता है। होटल और परिवहन जैसी सेवाएं एक बार उपलब्ध हो जाने पर लंबे समय तक कायम रहती है। अक्सर इनकी मांग में बदलाव आता है, पर ये सेवाएं हमेशा मौजूद रहती है और उत्पादक के लिए ये सेवाएं हमेशा लाभप्रद और मुनाफा देने वाली नहीं होती है। विकासशील देशों में जोखिम को एक पर्यटन मौसम से दूसरे पर्यटन मौसम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। मांग आपूर्ति जैसी बाधाओं और सामाजिक राजनीतिक कारकों के अलावा सेवाओं को चलाने वाले और उपलब्ध कराने वाले लोग भी मौसम से प्रभावित होते हैं। उनके पास विपणन में निवेश करने के लिए पूंजी की भी कमी होती है। कई मामले में वे काफी हद तक अनौपचारिक क्षेत्र मसलन दलाल या बिचौलियों पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों को पर्यटक संदेह निगाह से देखते हैं और उनके काम करने के तरीके से असुविधा भी महसूस करते हैं। इसके बावजूद छोटे स्तर के संचालक मुख्य रूप से मौखिक प्रार्थनाओं और दलालों तथा बिचौलिए जैसे अनौपचारिक क्षेत्र से सीधा संपर्क स्थापित कर मुनाफा कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पर्यटन उत्पाद और सेवाओं के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।